विधानसभा चुनाव में बेशक अभी 1 साल से ज्यादा का समय हो, लेकिन प्रशांत किशोर के बड़े राजनीतिक बयानों ने अभी से बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब प्रशांत किशोर ने पांडे, ब्राह्मण, कुर्मी और सवर्णों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार की राजनीति और सवर्णों को जोड़कर जो कहा वो कई राजनीतिक पार्टियों को चौंका रहा है। कुछ समय पहले ही प्रशांत किशोर ने जन सुराज को राजनीतिक पार्टी बनाने और बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि 40 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट देंगे, साथ ही महिलाओं को भी टिकट देने में प्रमुखता देने का ऐलान किया था। अब उन्होंने फिर एक बार बड़ी बात कही है। ये बात जाति को लेकर कही गई है। दरअसल प्रशांत किशोर के नाम में अक्सर पांडे जोड़कर बयानबाजी होती रही है। कई नेताओं ने कहा कि उनका नाम प्रशांत पांडे है। अब पांडे जोड़कर उनका नाम लेने वालों पर प्रशांत किशोर ने करारा प्रहार किया है। पीके नाम से फेमस प्रशांत किशोर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि संविधान में कहां लिखा है कि सवर्ण राजनीति नहीं कर सकता या कोई राजनीतिक प्रयास नहीं कर सकता। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, आपने मुझे कहा पांडे जी के लड़के। नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उनको कुर्मी कहा जाता है, तो कुर्मी समाज की संख्या बिहार में कितनी है? पीके ने यह भी कहा कि मेरा जातियों में यकीन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे नाम में पांडे नहीं है, लेकिन लोग राजनीति के लिए चला रहे हैं। अगर आप ब्राह्मणों की संख्या जोड़ें तो बिहार में कुर्मियों से ज्यादा है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा, अगर कोई कुर्मी समाज का आदमी बिहार को लीड कर सकता है तो कोई ब्राह्मण कुशवाहा, नोनिया, सहनी, मुसहर या पासवान क्यों नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि अगर आपकी जाति की संख्या नहीं होगी तो आप कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे चुनाव जीतोगे, तो नीतीश कुमार की जातियों की संख्या कितनी है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार के रूप में लंबे समय तक काम करते रहे प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं। बिहार में वो लगातार अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज से 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का पीके ने ऐलान कर दिया है। इससे पहले 2 अक्टूबर को जन सुराज को पार्टी में वो तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा कि 243 सीटों में से 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देंगे। उसी तरह टिकट देने में महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अब देखना होगा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर किस हद तक चुनाव में सफल हो पाते हैं। हालांकि पीके ने बिहार में होने वाले उपचुनाव में भी रामगढ़ से प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर पहले कई राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्शन कैंपेन भी कर चुके हैं। वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध रह चुके हैं। अब पहली बार वो खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी वजह से बिहार के विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।